भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम। तो आइए आज के स्वाध्याय की कक्षा में हम प्रवेश करें। आज के स्वाध्याय का विषय है सामर्थ्य एवं सुरक्षा देने वाली शक्ति, और ये युग दृष्टा का जीवन दर्शन पृष्ठ संख्या 6.25 से है। आज का वाचन आदरणीय मनीषा शर्मा जी करेंगी और आज का सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय वीरेंद्र त्यागी भाई साहब करेंगे। तो दोनों ऋषि सत्ताओं को मेरा प्रणाम। और आइए आदरणीय मनीषा जी, अगर आप उपलब्ध हैं तो दीदी आप अपना माइक्रोफोन और वीडियो दोनों ऑन कर लें और वाचन आरंभ कर सकते हैं। भैया मनीषा दीदी आज अवेलेबल नहीं है, जी। तो वाचन इसमें और भी कोई तो अगर करना चाहे तो कर ओम सकते नारायण हैं। भैया, अगर आपके पास पुस्तक है तो आपके मधुर भैया वाणी में बड़ा अच्छा लगता है सुनकर भैया गुरुदेव की बात। भैया सभी को प्रणाम। नहीं प्रणाम भैया। कोई हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं खुद ही कर लूंगा दोनों काम, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं कर लेता हूँ। बहुत दिन बाद नंबर आया है। ठीक है जी भैया जी, ठीक है। माता के सूक्ष्म सानिध्य में सभी भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए वाचन कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ। आज का शीर्षक है सामर्थ्य एवं सुरक्षा देने वाली शक्ति। सूक्ष्मीकरण के चौथे और पांचवें उत्पादन के लिए दो कार्य पहले से ही निजी प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखे गए। इन क्रियाशीलता के 60 वर्षों में जिनके साथ संपर्क साधे गए हैं उन प्रज्ञा परिजनों की संख्या प्रायः 24 लाख है। उनका स्तर सामान्य लोगों से कहीं ऊंचा है। मात्र गायत्री उपासना ही इन्हें दिखाई नहीं गई है, वरन उनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में उन उत्कृष्टताओं का समावेश किया गया है जो व्यक्तित्व को वरिष्ठता की दिशा में उछालती हैं। इनकी गतिविधियों में कुछ नवीनताएं आई हैं। ऐसी नवीनता जो देश, धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में लगनशील विचार कर सके, न केवल विचार वरन उसके लिए कुछ कहने लायक पराक्रम भी दिखा सके। ऐसा पराक्रम जो दूसरों को भी अपनी ओर आकर्षित कर सके, जो अन्यान्यों को भी कुछ वैसा ही करने की प्रेरणा दे सके। इन प्रज्ञा पुत्रों को जो भूमिका निभानी चाहिए वह तो अभी नहीं निभ रही है, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह सर्वथा छूछ है। केवल कथनी ही जिनके हाथ हो, करने का प्रसंग आए तो बगले झांकने लगे। प्रज्ञा परिजनों ने अब तक क्या किया है, यह एक आश्चर्यजनक कहानी है। बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, कण कण से मन तौला जाता है। प्रज्ञा परिवार के इन 24 लाख परिजनों द्वारा लोकमानस के परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन की दिशा में अब तक जो कुछ हुआ है, इन्हीं सबकी सहायता से हुआ है। अपने आप में हम संतुष्ट नहीं हैं, उसे कम मानते हैं, पर अन्यान्य लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो लोक मंगल में संलग्न अन्य और संगठनों को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक व्यक्ति का काम कम हो सकता है, एक प्रज्ञा पुत्र का उत्पादन कम समझा जा सकता है, पर प्रस्तुत प्रज्ञा पुत्रों का सम्मिलित कार्य रचनात्मक क्षेत्र में और सुधारात्मक क्षेत्र में मिलकर इतना अधिक हो जाता है कि उस पर दृष्टिपात करते हुए संतोष की सांस ली जा सके। इस समुदाय को बैटरी बराबर मिलती रहनी चाहिए, मार्गदर्शन मिलते रहना चाहिए, प्रोत्साहन देने में कमी नहीं पड़नी चाहिए। यह काम थोड़ा या छोटा नहीं है। इसे अब तक जिस लगन एवं तत्परता से किया गया है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कमी आने पर 60 वर्ष का प्राणपण से किया गया परिश्रम बेकार हो जाएगा। अब तक जो किया गया है वह एक स्थूल शरीर का प्रतिफल है। वह शरीर अब जवाब दे रहा है। आयु 75 वर्ष हो जाने पर जराजीर्ण स्थिति का प्रभाव प्रत्यक्ष दिखने लगा है। एक आखिरी आक्रमण छुरा लेकर हो चुका है। 12 भयंकर घाव उसने हंसते हंसते झेल लिए, पर इससे आगे कोई और आक्रमण न होंगे इसकी क्या गारंटी।
असुरता को जहाँ से भी अपने लिए खतरा दिखता है वहाँ वह चढ़ दौड़ती है। उसके आक्रमण स्थूल शरीर पर ही तो होते हैं। जराजीर्ण 75 वर्ष का शरीर इस या उस प्रकार के आक्रमणों को सहन करता ही रहेगा, इसकी कोई निश्चिंतता नहीं। फिर अत्यधिक परिश्रम में जिसे संलग्न रहना पड़ा है वह उसी मुस्तैदी से अगले कितने दिन काम करता रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। एक ओर यह गिरती दशा, दूसरी ओर बढ़ता हुआ काम और उसकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को देखते हुए निराशा होती है और आशंका होती है कि कहीं ऐसा न हो कि छकड़ा बीच में ही चरमरा जाए, गाड़ी पटरी से उतर जाए। यदि ऐसा हुआ तो 60 वर्ष की उपलब्धियां हाथ से निकल जाएंगी। यह इतनी बड़ी हानि है जिसकी क्षति पूर्ति शायद भी न हो सकेगी। सूक्ष्मीकरण का एक वीरभद्र इसीलिए सुरक्षित रखा गया है और प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जरा जीर्ण शरीर का स्थान ग्रहण कर सके। हमारा वर्तमान शरीर न रहे अथवा और भी अधिक दुर्बल हो जाए तो 24 लाख व्यक्तियों को जो प्रेरणापूर्ण मार्गदर्शन चाहिए उसमें किसी बात की कमी न पड़ने पाए। प्रस्तुत प्रज्ञा परिवार अपने आप को अनाथ अनुभव न करे। इन सभी नाड़ियों में एक रक्त संचार होता रहना चाहिए। समय से पहले यह प्रबंध होना चाहिए कि धड़कने वाला वर्तमान तंत्र यदि अपनी हरकत बंद कर दे तो उसका स्थानापन्न तत्क्षण उस स्थान पर फिट किया जा सके। सच तो यह है कि उस नए प्रतीक से काम लेना अभी से आरंभ कर दिया गया है। विगत वसंत पर्व से उसे एक प्रकार से पूर्ण अवकाश दे दिया गया है। एकांत सेवन, मौन साधना, किसी से न मिलना, तो शारीरिक गतिविधियां अभी भी हो सकती थी, उन सब से निवृत्ति लेने का तात्पर्य यही है कि जरा जीर्ण शरीर को पूर्ण अवकाश देकर उसके स्थान पर नवनिर्मित वीरभद्र को प्रशिक्षित किया जाए और देखा जाए कि यह अपना नवीन उत्तरदायित्व तो ठीक तरह निभा रहा है या नहीं। प्रसन्नता की बात है कि इस नवीन शरीर ने इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां उठाना आरंभ कर दिया है जिसकी आशा नहीं थी। 24 लाख परिजनों की देखभाल, उनकी उलझी समस्याओं का समाधान, आवश्यक क्षमता की नई मांग को पूरा करना, मार्गदर्शन, विश्वास में कमी न पड़ने देना, हिम्मत हारने न देना, यह कार्य नवीन शरीर को सौंपे गए थे और 6 महीने होते होते उसने वे सभी कमियां पूरी कर ठीक तरह अंजाम देना शुरू कर दिया है। मनुष्य का बच्चा 6 महीने की अवधि में कुछ भी नहीं सीख पाता। पशुओं के बछड़े भी इतने कम समय में कुछ सीख नहीं पाते। कुछ पक्षियों में यह बात जरूर देखी गई है कि वे 6 महीने में स्वावलंबी हो जाते हैं, पर अपने नए बच्चे उत्पन्न करने और पालने में वे भी समर्थ नहीं होते। किंतु सूक्ष्मीकरण प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न एक वीरभद्र 24 लाख पेड़ पौधों वाले उद्यान की ठीक तरह रखवाली ही नहीं, सिंचाई भी करने लगा। यह आश्चर्य की बात भी है और प्रसन्नता की बात भी। आशा की गई है कि अगला वसंत आने तक यह वीरभद्र पूर्ण प्रौढ़ हो जाएगा और पुरानी स्थूल शरीर को पूर्णतः छुट्टी मिल जाएगी। उसे किसी से वार्ता तक न करनी पड़ेगी। कोई किसी प्रकार की आशा उससे न रखेगा। मोहवश कोई कभी उसके दर्शन झांकी करना चाहे तो उतने भर की छूट भले ही मिल सके। जिम्मेदारियां संभालने और पराक्रम करने का काल इस नए उत्पादन द्वारा ही होने लगेगा। कोई भाग्यवान बुढ़े ही यह आनंद भोग पाते हैं, निवृत्ति की चारपाई पर पड़े रहें और उनके प्रौढ़ बच्चे सारा काम धंधा संभालने लगे। हमारा स्थूल शरीर आगामी वसंत तक पूरी तरह इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि पिछले 60 वर्षों से किए जाते रहे घनघोर परिश्रम में से एक भी न करना पड़े। साथ ही काम में राय रत्ते भी फर्क न पड़े। इतना ही नहीं, बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का निर्वाह और भी अच्छी तरह होने लगे। जितने प्रज्ञा परिजन अब हैं उतने ही सीमित रहें, यह नहीं हो सकता। अब उनकी संख्या बढ़ेगी, साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी अभिवृद्धि होगी। उनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां महाकाल के द्वारा सौंपी जाएंगी। फिर उनकी प्रवणता भीतर से उमंगे मारेंगी। ऐसी दशा में नए काम करने होंगे और उनकी मात्रा भी बढ़ी चढ़ी होगी। साथ ही नई समस्याएं भी सामने होंगी और वे अपना समाधान खोजने के लिए किसी का सहारा तकेंगी। प्रज्ञा परिजनों की व्यक्तिगत समस्याओं में गुरुदेव का योगदान अभी तक चलता रहा है।
जिनसे नव सृजन का नया काम लेना है, वे बैल घास भी मांगते हैं। उन्हें लोक मंगल के लिए सार्वजनिक सेवा करने की क्षमता तो चाहिए ही, साथ ही उन्हें व्यक्तिगत सहायता देने का क्रम भी चलता रहता है। 24 लाख प्रज्ञा परिजन अगले वर्षों में 48 लाख या 50 लाख भी हो सकते हैं। उनमें से कुछ तो बिल्कुल नौसिखिए होंगे। उनसे सार्वजनिक काम कम बन पड़ेगा, किंतु निजी उलझनों के समाधान, निजी कठिनाइयों में सहायता अधिक मांगेंगे। इन्हें प्रोत्साहन, मार्गदर्शन ही नहीं, प्यार दुलार का सहयोग देने और हाथ बटाने की आवश्यकता अब की अपेक्षा अगले दिनों और भी ज्यादा होगी। सूक्ष्मीकरण से उत्पन्न चौथे वीरभद्र को प्रस्तुत एवं भावी प्रज्ञा परिजनों की दृष्टि से अधिक समर्थ बनाने के लिए सुरक्षित छोड़ दिया है। यह सभी को प्रणाम। जी भैया, बहुत ही शानदार वाचन आपका, बहुत स्पष्ट। तो निवेदन है आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब। जी भैया। म्यूट है। भैया आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लें। अच्छा। चलिए, सभी साधकों को प्रणाम और परम पूज्य गुरुदेव को एक बार फिर नमन करते हुए अपनी बात शुरू करते हैं। तो भैया ये जो चैप्टर है ये गुरुदेव की सूक्ष्म साधना से संबंध में चल रहे हैं। उसके बारे में जो लिखा है सारा वही है। तो इसमें गुरुदेव ने अपने चौथे जो वीरभद्र पैदा किया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव। इससे पहले 3 वीरभद्र की चर्चा हो चुकी है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि जो पहला वीरभद्र हमने तैयार किया है वो पिछले चैप्टर में दीदी ने पढ़ा था कि एक में लोक से उत्पन्न करने का काम सौंपा गया है। पहले प्रथम वीरभद्र को लोक से उत्पन्न करने का काम सौंपा गया है, यानी कि चारों वीरभद्र को गुरु ने अलग अलग काम से तैयार किया है। और 5वां वीरभद्र जो तैयार किया था वो इन चारों को शक्ति देने के लिए तैयार किया था। तो प्रथम वीरभद्र इसलिए थे कि वो है कि वो लोक से तैयार करें। अब देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ लोक से तैयार करना भैया आसान काम नहीं है। मुझे लगता है शायद सबसे महान और बड़ा कार्य यही है। एक प्रसंग पढ़ रहा था मैं, जब देश की आजादी का प्रसंग चल रहा था तो गुरुदेव को पढ़ा था उसमें कि मैंने कि महर्षि अरविंद जब विदेश से पढ़ के आ गए थे तो उन्होंने क्रांतिकारियों में शामिल हो गए थे वो, और अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय क्रांतिकारियों में काम करने के बाद में महर्षि अरविंद को लगना शुरू हो गया था कि इधर से हमारा काम बनने वाला है नहीं। जिस तरह से हम लगे हैं देश आजाद कराने, इस तरह संभावना नहीं लग रही है। तो फिर वो क्रांतिकारी वाला काम छोड़ के एकांत साधना में पांडिचेरी चले गए थे। और गुरुदेव लिखते हैं कि इसके बाद अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो जितने क्रांतिकारी बंगाल से पैदा हुए इतने पूरे भारतवर्ष में कहीं भी नहीं हुए। यानी महर्षि अरविंद ने सूक्ष्म साधना से वातावरण को गर्म किया और वातावरण में से पवित्र आत्मा थे उनको धरती पर आने के लिए बाध्य किया। और ऐसा ही गुरुदेव के बारे में भी कि गुरुदेव ने भी कई जगह इस चीज की चर्चा की है कि हमने भी सूक्ष्म से बहुत सारी ऐसी पवित्र आत्मा को धरती पर बुलाने का काम किया है। और अधिकांश इस समय जो धरती पे काम करेंगे वही बड़ा काम कर पाएंगे, सामान्य आत्मा को बस के ये काम नहीं है। तो प्रथम जो वीरभद्र थे वो इसी काम के लिए हैं। और दूसरे वीरभद्र को लिखते हैं गुरुदेव कि दूसरे वीरभद्र का काम है कि सत्प्रवृत्ति समर्थन के लिए साधन एकत्रित करना। जो सत्प्रवृत्तियां हैं संसार में चल रही हैं उनके लिए साधन इकट्ठे करना। और तीसरे वीरभद्र का काम सौंपा है कि जो हमारा समाज आज उल्टी दिशा में जा रहा है उसको सही दिशा में लेके आना। ये भी बहुत महान काम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज हमारा पूरा समाज वासना, तृष्णा और अहंता की खाई में गिरता हुआ चला जा रहा है। हमारे जीवन का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा मन, चेतन मन और ज्ञान इंद्रियां हैं। उसी के इर्द गिर्द हमारा सारा जीवन क्रम घूमता है। तो गुरुदेव कहते हैं ये हमारा वास्तविक कर्म नहीं है, यही काम करने के लिए हम पृथ्वी पर नहीं आए। उद्देश्य तो कहीं अलग है हमारा। तो हमारी दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई। जिधर हमको जाना चाहिए था उधर ना जाके जिधर नहीं जाना चाहिए उधर चले गए हम। और आए तो संसार में सुलझने के लिए, लेकिन हम उल्टा संसार में उलझते हुए चले जा रहे हैं। वासना की खाई में, तृष्णा की खाई में, अहंकार की खाई में हमारा वो हाल हो गया है कि ईश्वर आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ईश्वर प्राप्ति वो तो उद्देश्य बहुत दूर चले गए हैं।
इन जो सामान्य जीवन है उसको भी हम तौर पर नहीं जी पा रहे हैं, उसमें भी इतनी कठिनाइयां, इतनी परेशानियां, समस्या हमारे सामने है कि हम इतनी बुरी तरह से उलझ के रह गए हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। 24 घंटे व्यग्र हैं, उद्विग्न हैं, परेशान हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारा तीसरा वीरभद्र ये काम करेगा, इनकी दिशा को उलट के सीधा करेगा। अब चौथे वीरभद्र की बात पे आते हैं। इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि 60 वर्षों में जिनके साथ संपर्क साधे गए उन प्रज्ञा प्रजनों संख्या 24 लाख है। ये उस समय की बात है, सन 85-86 की बात है, 1985-86 में गुरुदेव लिख रहे हैं। उस समय इतने परिजन रहे होंगे, अब तो बहुत संख्या ज्यादा हो गई है। उनका स्तर सामान्य लोगों से कहीं ऊंचा है। मात्र गायत्री उपासना है उन्हें नहीं सिखाई गई। अब देखिए गुरुदेव बड़ी अच्छी बात लिख रहे हैं यहाँ पे कि जिन परिजनों को, जिनको 25 लाख 24 लाख बता रहे हैं प्रज्ञा परिजनों को, गुरुदेव लिखते हैं केवल गायत्री उपासना नहीं सिखाई गई। क्योंकि सर हम खाली अगर 3 माला 5 माला जपते रहे उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। कुछ कहते हैं कि उनको उनके चिंतन चरित्र व्यवहार में उन उत्कृष्टताओं का समावेश किया गया है। चिंतन चरित्र व्यवहार में उन उत्कृष्टताओं का, यानी कि अच्छाइयों का समावेश किया गया है जो व्यक्तित्व को वरिष्ठता की दिशा में उभारती और उछालती हैं। मूल प्रश्न, मूल उद्देश्य ये है हमारे जीवन का। और ये गुरुदेव लिख रहे हैं फिर इसमें इनकी गतिविधियों में कुछ नवीनताएं आई हैं। ऐसी नवीनता जो देश, धर्म, समाज और संस्कृति के बारे में लगनशील विचार कर सके। यानी कि हम अपने सामान्य जीवन से ऊपर उठ के अपने देश के बारे में कुछ सोच सकें, अपने धर्म के बारे में कुछ सोच सकें, अपने परमात्मा के बारे में कुछ सोच सकें। यानी कि सामान्य जीवन से ये बिल्कुल अलग की प्रक्रिया है, तो इसके बारे में हमारा चिंतन जा सके। न केवल विचार वर्ण उसके लिए कुछ कहने लायक पराक्रम भी, यानी कि कह रहे हैं केवल विचार तो अब भी बहुत लोग करते हैं। अभी कहीं आप चौराहे पे खड़े हो जाइए और आप अध्यात्म के बारे में शुरू कर दिए कोई चर्चा करनी, इतने अच्छे विचारक वहां आपको मिल जाएंगे, सलाह देने वाले, डिस्कस करने वाले, कि उस लेवल की चर्चा आपसे कर देंगे वो कि आप लगोगे कितने बड़े संत हैं ये। लेकिन जब उनके व्यक्तिगत जीवन में झांक के देखोगे तो आपको लगेगा यार क्या है खामखा का ये। तो गुरुदेव यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि केवल विचार नहीं वरन कहने लायक पराक्रम भी दिखा सकें, यानी कि उस दिशा में चल भी सकें। खाली जुबान से नहीं कि हमने खाली जीवा से डिस्कस कर लिया, बातचीत कर ली और अपने घर आके बैठ गए। और ऐसा पराक्रम जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सके और जो अन्य को भी कुछ वैसा करने की प्रेरणा दे सके। यानी कि उस दिशा में गुरुदेव ने उनको बढ़ाया है कि जो समाज को खुद भी लीड करने का प्रयास करें और दूसरों को भी हम प्रेरणा दे सकें। अच्छा, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो इसमें है गुरुदेव ने अपना दर्द थोड़ा छलकाया है, दर्द ही उनका ये। अभी कुछ समय पहले हम सासाराम में थे तो बाबूजी भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव को ऐसा एहसास हो गया था कि जो परिजन मेरे साथ आए हैं ये उस मिशन को पूरी तरह से आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा दादा गुरु ने हमने की है। इसलिए खुद गुरुदेव को फिर सूक्ष्म साधना में जाके ये प्रयास करने पड़े थे। वही बात गुरुदेव यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन प्रज्ञा पुत्रों को जो भूमिका निभानी चाहिए वह तो अभी नहीं निभ रही। ठीक है जी, पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे सर्वथा छूछ हैं। अब देखिए गुरुदेव ने यहाँ एक तरह से जो कुम्हार जो कबीरदास ने दोहा लिखा है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गढ़ काढ़े कोट, और अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। वो काम है गुरुदेव ने किया है कि हमको ये एहसास भी करा दिया कि भी ये जो प्रज्ञा पुत्र हैं इनको जो भूमिका निभानी चाहिए वो तो नहीं निभ रही अभी, लेकिन आगे फिर अंदर से सहारा दे रहे हैं कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये सर्वथा छूछ हैं या केवल कथनी ही जिनके हाथ हो। ऐसा नहीं है, करनी का बात आए तो बगल जहाँ के लगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रज्ञा पुत्रों को अब तक किया गया यह एक आश्चर्यजनक कहानी है। वो बूंद बूंद का घड़ा भरता है, कण कण में मन तोला जाता है। तो प्रज्ञा परिवार के 24 लाख परिजनों द्वारा लोक मानस के परिष्कार और सत्प्रति संवर्धन की दिशा में अब तक जो कुछ हुआ है वह इन सब की सहायता से हुआ है। यानी गुरुदेव यहाँ पे जो कुछ भी जितना मिशन आगे बढ़ा है उसका श्रेय इन प्रज्ञा पुत्रों को दे रहे हैं कि इन सबकी सहायता से, इनके सबके सहयोग से हुआ है। अब आगे फिर गुरुदेव वही बात कह रहे हैं कि अपने आप से हम संतुष्ट नहीं है, हम इसे कम मानते हैं। यानी कि गुरुदेव सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि बालक तो हमारे बहुत अच्छे हैं बट हमने जो अपेक्षा किया उस पर खरे नहीं है।
अब सपोज हमारा बच्चा मान लिया कोई पढ़ रहा है और उसके नंबर 90% आ जाएं और हम अपेक्षा लेके बैठे हो कम से कम भी 95 98 आने चाहिए, तो फिर वही है कि बच्चा तो ठीक है लेकिन हमारी अपेक्षा पूरा नहीं होता। यानी गुरुदेव ने जो अपेक्षा की थी बच्चों से, अपने प्रज्ञा परिजनों से, उसको वो कम मानते हैं। अन्य लोगों की दृष्टि में देखा जाए तो लोक मंगल में संलग्न अन्य और संगठनों, यहाँ गुरुदेव ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम अपने संगठन को ये मान रहे हैं कि अभी पूरी तरह से उस प्रॉपर वे में काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बाकी संसार में संगठन इस तरह के काम कर रहे हैं उनसे हमारा संगठन कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है जी। तो गुरुदेव ने यहाँ पे रचनात्मक क्षेत्र है चाहे सुधारात्मक क्षेत्र है, मिलकर हम इतना अधिक हो जाता है कि उस पर दृष्टिपात करते हुए संतोष की सांस ली जा सके। एक बात और गुरुदेव ने कही इस चैप्टर, इस पैराग्राफ में, कि कोई एक प्रज्ञापुत्र हो सकता है अपने काम में पीछे हो, लेकिन सबकी सामूहिक गतिविधियों में सब लोग काफी अच्छे हैं और हमारा मिशन, हमारा संगठन काफी अच्छा काम कर रहा है। अब अगले पैराग्राफ में गुरुदेव ने एक अलग बात कही है कि ये जो समुदाय है, यानी कि 24 लाख प्रज्ञा परिजनों का समुदाय है, इसको बैटरी बराबर मिलती रहनी चाहिए। बैटरी माने ऊर्जा। जब हम कोई विशेष काम करेंगे तो सामान्य ऊर्जा से उसमें काम नहीं चलता है, तो उसके लिए बैटरी का शब्द यूज किया गुरुदेव ने। आगे लिखते हैं मार्गदर्शन भी मिलते रहना चाहिए और प्रोत्साहन देने में कमी भी नहीं आनी चाहिए। यानी जब हम कोई विशेष या बड़ा काम करते हैं तो इन तीनों चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। सामान्य क्रम में हम कोई भी काम बड़े आराम से करते रह सकते हैं। मानिए अमन भैया अपनी जॉब कर रहे हैं, राजेश भैया अपनी जॉब कर रहे हैं, या दूसरे अर्चना दीदी अपनी जॉब कर रही हैं, लेकिन अगर विशेष जिम्मेदारी हमारे सिर पे आती है तो फिर ये सामान्य क्रम हमारा नहीं रहेगा। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा से ऊर्जा भी चाहिए, हमें मार्गदर्शन भी चाहिए और हमें प्रोत्साहन भी चाहिए। इन तीनों चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको ये काम कमी नहीं पड़नी चाहिए। यह काम थोड़ा या छोटा नहीं है, इसे अब तक जिस लगन और तत्परता से किया गया है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। कमी आने पर 60 वर्ष से का प्राण प्रश्न किया गया परिश्रम बेकार हो जाएगा। यानी गुरुदेव इस पैराग्राफ में यही इशारा कर रहे हैं कि ये जो हमारा समुदाय है प्रज्ञा परिजनों का, 24 लाख प्रज्ञा परिजन है, इनको ऊर्जा और प्रोत्साहन और मार्गदर्शन बराबर मिलता रहना चाहिए। अब आगे पैराग्राफ में आते हैं। यहाँ गुरुदेव अपने स्थूल शरीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये अभी तक जो किया गया है वो स्थूल शरीर का प्रतिफल है। यह शरीर अब जवाब दे रहा है। आयु 75 वर्ष होने पर जराजीर्ण स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने लगा है। अब इसमें गुरुदेव ने उस घटना का वर्णन किया है जो गुरुदेव पर आक्रमण हुआ था ना शांति कुंज में। तो उस घटना को देखिए गुरुदेव के हम गुरुदेव को समझ नहीं पाते हैं, हम अपनी बुद्धि से इनको समझने का प्रयास करते हैं, जबकि मेरा भैया अपना पर्सनल अनुभव ये है कि हमारे पास अभी वो क्षमता नहीं है कि हम गुरुदेव को समझ पाए। हम अगर 10 लोग एक साथ बैठेंगे, 10 की क्षमता अलग अलग होगी और हम उसी क्षमता से गुरुदेव को आंकेंगे। अब ये जो घटना हुई थी शांति कुंज में, जिसमें किसी आसुरी व्यक्ति ने आके गुरुदेव पर प्रहार किया था, 10-12 चाकू, पहले बताते हैं गोली चलाई थी तो गोली उसकी मिस हो गई थी, कई राउंड फायर किए थे उसने, फिर चाकू लेके आया था तो चाकू से भी, इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं कि 12 बार वार किया था, 12 के 12 उनकी छाती पर लग के फिसल गए थे, एक भी चाकू गुरुदेव को नहीं लगा था। इसमें मैंने पढ़ा था, सुना था, किसी पढ़ा तो नहीं है, कि उस समय शांति कुंज के व्यवस्थापक बलराम सिंह परिवार हुआ करते थे, जो बाद में हट गए थे, अलग विषय है। वो व्यवस्थापक थे और 12 या 14 घंटे पहले गुरुदेव खुद बलराम परिहार जी को ये कहते हैं कि परिहार तेरी सुरक्षा इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ये वहीं गाती के परिवार किसकी प्रजा ने मुझे बताया था कि 14 घंटे पहले खुद बलराम सिंह परिहार गुरुदेव ने कहा था कि बलराम तेरी सुरक्षा बहुत अच्छी नहीं चल रही है। यानी कि गुरुदेव जानते थे क्या होने जा रहा है। ऋषि सत्ताएं रियलिटी है भैया, ऋषि सत्ताएं सूक्ष्म में सब जानती है कि कल क्या होने जा रहा है, परसों क्या होने जा रहा है, लेकिन वो बहुत सारी घटनाओं को होने देते हैं ताकि जो हम और आप जैसे लोग हैं वो उनको समझ पाए। क्योंकि अगर घटना को नहीं होने देंगे तो हम उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जहां ऋषि जानते हुए भी उन घटनाओं को होने दिया ताकि समाज उस घटना से प्रेरणा ले सके। तो इस घटना को गुरुदेव जानते थे कि ये घटना होने वाली है और उसको बताया भी बलराम सिंह परिहार को, लेकिन फिर भी उनको होने दिया उनको। तो यहां से आगे फिर गुरुदेव कह रहे हैं कि उसके आक्रमण स्थूल शरीर पर तो होते हैं, जराजीर्ण 75 वर्ष का शरीर इस या उस प्रकार इन आक्रमणों को सहन करता ही रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब आगे गुरुदेव कहते हैं कि एक ओर तो अपने शरीर की गिरती हुई दशा का वर्णन कर रहे हैं कि एक ओर तो शरीर की गिरती हुई दशा है और दूसरी तरफ हुआ काम और उसकी बढ़ती हुई जिम्मेदारियां हैं। तो इनको देख तो निराशा होती है और आशंका होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि छकड़ा बीच में चरमरा जाए।
यानी छकड़ा मतलब गुरुदेव का यही इशारा है कि वे गाड़ी की डगमगा जाए। तो यदि ऐसा हुआ तो 60 वर्ष की उपलब्धियां हाथ से निकल जाएंगी, इतनी बड़ी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति सहज ही नहीं हो सकेगी। ये मुझे लगता है शायद ये गुरुदेव हमारा मन समझाने को लिख रहे हैं कि अपने बच्चों का मन समझाया जाए, वरना गुरुदेव का छकड़ा कैसे डगमगा सकता है, ये तो बताइए। अब यहाँ पे आगे गुरुदेव लिखते हैं कि सूक्ष्मीकरण का एक वीरभद्र इसलिए सुरक्षित रखा गया है। अभी चौथे वीरभद्र की बात गुरुदेव कर रहे हैं कि चौथा वीरभद्र हमने इसलिए तैयार किया है और इसको प्रशिक्षित किया जा रहा है कि जराजीर्ण स्थान, शरीर का स्थान यह ग्रहण कर सके। हमारा वर्तमान शरीर न रहने पर भी अथवा अधिक दुर्बल हो जाए तो 24 लाख व्यक्तियों को जो प्रेरणा, जो मार्गदर्शन, जो ऊर्जा चाहिए वो बराबर मिलती रहे। प्रस्तुत प्रज्ञा परिवार अपने आप को अनाथ अनुभव ना करे, इन सबकी नस नाड़ियों में रक्त संचार होता रहे, समय से पहले प्रबंध होना चाहिए, है ना। तो उसके ऊपर गुरुदेव लिखा है। अच्छा, आगे गुरुदेव लिखते हैं फिर, सच तो यह है कि उस नए प्रतीक से काम लेना अभी से आरंभ कर दिया है। यानी कि 6 महीने बाद ही गुरुदेव लिख रहे हैं कि उस नए प्रतीक से, यानी कि नए वीरभद्र से हमने काम लेना शुरू कर दिया है और विगत बसंत पर उसे एक प्रकार से पूर्ण अवकाश दे दिया गया है। एकांत सेवन, मौन साधना, किसी से न मिलना, जो शारीरिक गतिविधियां अभी भी हो सकती थी, अब उनसे निवृत्ति लेने का तात्पर्य यही है कि जराजीर्ण शरीर को पूर्ण अवकाश देकर उसके स्थान पर नवनिर्मित वीरभद्र को प्रशिक्षित किया जाए और देखा जाए कि यह अपना उत्तरदायित्व ठीक तरह निभा रहा है अथवा नहीं। प्रसन्नता की बात है कि एक नवीन शरीर से इतनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियां उठाना आरंभ कर दिया है कि जिसकी आशा नहीं थी। वीरभद्र के बारे में कह रहे हैं गुरुदेव कि जो नया वीरभद्र हमने पैदा किया है उसने अपनी जिम्मेदारी जल्दी निभाना शुरू कर दी है, जिसकी कोई हमें आशा नहीं की थी कि 24 लाख परिजनों की देखभाल, उनकी उलझी समस्याओं का समाधान, आवश्यक क्षमता की नई मांग को पूरा करना, मार्गदर्शन, विश्वास में कमी न पड़ने देना, हिम्मत हारने न देना, जो कार्य नवीन शरीर को सौंपे गए थे वो 6 महीना होते होते वो ठीक तरह से उनको अंजाम देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि मनुष्य का बच्चा 6 महीने की अवधि में कुछ नहीं सीख पाता, पशुओं के बछड़े भी कुछ नहीं सीख पाते। कुछ पशु पक्षी अवश्य, पक्षियां के बच्चे जरूर ऐसे हैं जो 6 महीने में अपनी जीवन गाड़ी को खींचना स्वावलंबी हो जाते हैं। यानी गुरुदेव कहने का सेंस ये है कि ये जो सूक्ष्मीकरण से हमने चौथा वीरभद्र पैदा किया है, इसने बहुत शीघ्र ही अपना काम ठीक से संभाल लिया है, शुरू कर दिया है करना। वो लिख रहे हैं कि 24 लाख पेड़ पौधों वाले उद्यान को ठीक से रखवाली ही नहीं, सिंचाई भी करने लगा है। ये आश्चर्य की बात है और प्रसन्नता की भी है। आशा की गई है कि अगला बसंत आने तक यह वीरभद्र पूर्ण प्रौढ़ हो जाएगा, पुराने स्थूल शरीर को पूर्णतः छुट्टी मिल जाएगी और उसे किसी से, आप देखिए उस वीरभद्र की विशेषता बता रहे हैं गुरुदेव की, उस नए वीरभद्र को किसी से वार्ता न करनी पड़ेगी, किसी प्रकार की आशा उससे न रखेगा। मोहवश कोई कभी उसके दर्शन झांकी करना चाहे तो उतने भर की दृष्टि की छूट भले मिल सकती है। जिम्मेदारियां संभालने, पराक्रम करने का काल इस नए उत्पादन द्वारा ही होने लगेगा। कोई भाग्यवान, अच्छा यहाँ एक विशेष बात गुरुदेव कह रहे हैं कि पिता के रूप में लिख रहे हैं वो कि कोई भाग्यवान बुढ़े ही वह आनंद भोग पाते हैं कि निवृत्ति की चारपाई पर पड़े रहें और उनके प्रौढ़ बच्चे सारा काम संभाल लें। एक विशेष बात कही है गुरुदेव ने कि बड़े भाग्यशाली हैं वो बुजुर्ग जिनके सामने उनके बच्चे उनके काम को प्रॉपर वे में संभाल लेते हैं और उनसे भी अच्छे तरीके से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उस पिता को कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है कि मेरे बालक मेरे काम को मुझसे भी अच्छा आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस खुशी को गुरुदेव महसूस कर रहे हैं। हमारा स्थूल शरीर आगामी बसंत तक पूरी तरह इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि पिछले 60 वर्षों में किए जाते रहे घनघोर परिश्रम से एक भी न करना पड़े और साथ ही काया में राय रत्ती पर भी काम में राय रत्ती पर भी फर्क न पड़े। इतनी ही बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का निर्वाह और अच्छी तरह से होने लगेगा। अब यही लास्ट पैराग्राफ है, इसमें गुरुदेव ने कुछ अलग से कुछ बातें रखी हैं। जैसे गुरुदेव, अगर आप 87, 88, 89 का उनका टाइम देखो, समय देखेंगे तो उस समय गुरुदेव ने कुछ ऐसी विचित्र बातें कही थी। जैसे कि गुरुदेव लिखते हैं एक जगह पे कि हमारे शरीर छोड़ने के बाद में मिशन आंधी तूफान की तरह से आगे बढ़ेगा।
अगर आप बाकी मिशनों में देखोगे, तमाम मिशनों में देख लीजिए, जिन मिशनों को जिन ऋषियों ने संतों ने बनाया, वो लगभग उनके चलने जाने के बाद में अधिकांश डाउनफॉल में चले जाते हैं। कुछ समय रेंगते हैं लेकिन फिर वो नहीं आगे बढ़ पाते। शायद हमारा मिशन एक अलग उदाहरण है कि जो गुरुदेव की बात सत्य है, गुरुदेव को जाने के बाद ही सच पूछो तो इतना आगे बढ़ा है, इतना उनके सामने नहीं बढ़ पाया था। तो शायद, और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि गुरुदेव ने मैं पढ़ा था बहुत समय पहले गुरुदेव को कि हमारा मिशन आने वाले 1000 वर्ष तक बराबर इस तरह से काम करता रहेगा। तो शायद इसी भी पे गुरुदेव कह पाए होंगे कि जब तक मेरी शक्ति रहेगी मिशन बराबर चलता रहेगा। और मैं यहाँ पे अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने जनवरी 95 में एक माह का शिविर किया था शांति कुंज में। तो उसमें एक व्यक्ति थे मेरे साथ में, तब तो बच्चे मतलब बहुत थोड़ी उम्र थी। वो फिर वहीं पे रह गए थे, एक महीने के उसके बाद में वहीं जीवन दान दे दिया था हमने, वहीं शादी की। आज भी वो लड़का वहीं पे, विजय नाम है उसका, काफी लंबे समय वीरेश्वर बाबू के साथ काम किया उसने। तो 2014-15 के आसपास की बात है, मैं वहां पर शांति कुंज में रुका हुआ था। तो रात में 9 बजे के आसपास हम और वो समाधि स्थल बैठे बात कर रहे थे। तो उसने एक अनुभव मुझे बताया कि भैया सब चीज तो ठीक है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि मिशन को आज भी चला गुरुदेव रहे हैं। मैं कहा कैसे? कहने लगा कि आप तो यहाँ नहीं रहते हो, कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे इतनी उठापटक हो जाती है शांति कुंज में कि ऐसा लगता है कि शांति कुंज टूट के क्या हिस्सों में बट जाएगा। लेकिन उठापटक होती है, फिर ऐसी आंधी आती है कि सब कुछ अपने आप सम्मान हो जाता है। सबको ऐसा लगता है कि हाँ गुरुदेव ने यहाँ पे संभाला है। एक दूसरा उदाहरण भी एक और अचानक याद आया मुझे। सन 95 में ही नवंबर में गुरुदेव का जो पैतृक गांव है आवल खेड़ा, वहां पे अश्वमेध यज्ञ हुआ था और मुझे उसमें 1 महीने रहने का मौका मिला था, गया था मैं उसमें। तो उसमें हम लोग सुरक्षा में थे और प्रथम दिन की पहली ही पारी थी, पहले दिन की सुबह लगभग 4:30-5 बजे का समय था भैया। और जो पुल बनाए जाते हैं ना अंदर एंट्री के लिए, यज्ञशाला में प्रवेश के लिए, मुझे वो क्षण भी याद है कि हम वहां लगभग 20 सुरक्षा वाले थे, मैं भी सुरक्षा में था। और स्थिति इतनी खतरनाक हो गई थी कि हमको ऐसा लगा था कि स्थिति नहीं संभलेगी, अभी कोई बड़ा कांड यहाँ पे हो जाएगा। सब लोग शांत से खड़े हो गए थे, हम लोग को ऐसा लगा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो जो कुछ होना है होगा यहाँ पे। लेकिन भैया इसके बाद में लगभग 4-6 मिनट का समय गुजरा और सब कुछ ऑटोमेटिक इस तरह मैनेज हो गया कि किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई। बाद में सबने ऐसा महसूस किया कि भाई वो क्या था। अब हमको लगा भी हमारे तो कोई शक्ति वहां काम नहीं कर रही थी, जितने भी सुरक्षा वाले थे सब तो निढाल हो गए थे, बेकार हो गए थे। तो फिर वहां पे ऐसा सबने ऐसा महसूस किया था कि शायद गुरुदेव ने स्वयं ही आके उस व्यवस्था को संभाला हो। तो इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें लिखते हैं गुरुदेव जितने प्रज्ञा परिजन अब हैं उतने सीमित रहें यह नहीं हो सकता। अब उनकी संख्या आगे बढ़ेगी, साथ ही उनकी आवश्यकताओं से अधिक उनकी आवश्यकताओं में भी अभिवृद्धि होगी। इनके कंधों पर नई जिम्मेदारियां महाकाल के द्वारा सौंपी जाएंगी और फिर उनकी प्रौढ़ता भीतर से उमंगे मारेगी। ऐसी दशा में नए काम करने होंगे और उनकी मात्रा भी बढ़ी चढ़ी रहेगी। साथ ही नई समस्याएं भी सामने होंगी और अपना समाधान खोजने के लिए किसी का सहारा ताकेंगी। प्रज्ञा परिजनों की व्यक्तिगत समस्याओं में गुरुदेव का योगदान अभी तक चलता रहा है। प्रज्ञा परिजनों की व्यक्तिगत समस्या रही है, उनमें गुरुदेव का योगदान अभी तक चलता रहा है। जिनसे नव सृजन का नया काम लेना है वे बैल घास भी मांगेंगे। देखिए फिर गुरुदेव ने बिल्कुल हमारे लेवल पर आकर बड़ी सामान्य बात लिखी है। ये मुझे लगता है हम जैसा को लिखा होगा कि जो नए सृजन में नए बैल आएंगे ना हमारे साथ काम करने के लिए, वो घास भी मांगेंगे, ठीक है ना। उन्हें लोक मंगल के लिए सार्वजनिक सेवा की क्षमता तो चाहिए, साथ ही व्यक्तिगत सहायता देने का क्रम भी चलता रहेगा। ये आप सबने महसूस किया होगा कि हम सब अपनी पर्सनल समस्याओं को जब नहीं संभाल पाते हैं तो हम फिर गुरुदेव के पास जाते हैं, क्योंकि वही हमारे पिता के रूप में है, हमारे गुरु के रूप में है, हमारे परमात्मा के रूप में है। तो उसी तरह गुरुदेव इशारा कर रहे हैं कि उनकी व्यक्तिगत समस्याएं भी तब भी गुरुदेव डील करते रहते हैं। बाद में कौन, तो बाद में वीरभद्र करेगा। आज भी हमारी समस्याएं होती हैं तो हम गुरुदेव के सामने बैठते हैं, समस्या सोल्व भी होती हैं, हल भी होती हैं। तो आगे लिखते हैं देखो 24 लाख प्रज्ञा परिजन अगले वर्षों में 48 से 50 लाख भी हो सकते हैं, जबकि संख्या इस समय बहुत ऊपर चली गई है, अब तो करोड़ों में है, 16 करोड़ के आसपास बताते हैं। इनमें से कुछ तो बिल्कुल नौसुखी होंगे
उनसे सार्वजनिक काम कम बन पड़ेगा किंतु उनके निजी, अब देखिए यहाँ फिर गुरुदेव हमारे आपके बारे में लिख रहे होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा ना आगे चल के ये लोग भी मिलेंगे आएंगे मेरे सिस्टम में, इनमें कुछ तो बिल्कुल नौसिखिए होंगे, उनसे सार्वजनिक काम कम बन पड़ेगा किंतु निजी उलझनों के समाधान, निजी कठिनाइयों में सहायता अधिक मांगेंगे। ये सब काम हमें से अधिकांश लोग करते होंगे, बिल्कुल हम तो करते हैं भैया, साफ सी बात है। इन्हें प्रोत्साहन मार्गदर्शन ही नहीं, प्यार दुलार का सहयोग और हाथ बटाने की आवश्यकता अब की अपेक्षा अगले दिनों में और भी ज्यादा होगी। तो सूक्ष्मीकरण का जो चौथा वीरभद्र गुरुदेव ने बनाया है वो इन्हीं सब जिम्मेदारी को संभालेगा। सीधा सीधा गुरुदेव उसमें इस चैप्टर में यही इशारा कर रहे हैं। तो भैया समय मुझको नहीं दिख रहा है कितना हुआ है, समय है भैया क्या बाकी? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, और समय की आप चिंता बिल्कुल ना करें, अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली प्रवाह को जारी रखने दे भैया। मेरे मोबाइल में दिख नहीं रहा है। तो भैया इस चैप्टर को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये देखेंगे कि गुरुदेव हमसे चाह क्या रहे हैं। उन्होंने हमको हमारी औकात का एहसास भी कराया है और अपना दुख भी बयां किया है इस चैप्टर में। तो इसका मतलब तय है कि वो हमसे कुछ अधिक चाह रहे हैं और चाह रहे हैं, जो हम उनको नहीं। उस समय भी देखिए, उस समय के साधक रहे हों चाहे आज के साधक हैं, समस्या बिल्कुल सेम है कि 85 में भी गुरुदेव संतुष्ट नहीं थे, और गुरुदेव शायद मेरे तो आज भी संतुष्ट नहीं होंगे जब हम और आपको सबको देखते होंगे, क्योंकि हम ठीक हो सकता अच्छा कर रहे हो, लेकिन उनके उनके पैमाने से भी हम उस लेवल पर नहीं जा पा रहे हैं। तो जहां तक उनके लिए पैमाने पर जाने वाली बात है, तो वैसे तो भैया जो हम पंचकोश के साथ में कर रहे हैं वो सारी उसी लिए है। लेकिन इस समय मैं एक चीज कहनी चाहूंगा कि सब गायत्री मंत्र में एक श्लोक आता है फोन नहीं आया जो बहुत इंपोर्टेंट मुझे लगा, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उसमें भगवान शिव मां पार्वती को बता रहे हैं कि चेतनाया ही केंद्रं तु मनुष्याणाम मनोमतम जायते महति स्वंति शक्ति तस्मिन वसंगते। इस श्लोक को पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा मार्गदर्शन मिला। इसमें भगवान शिव कह रहे हैं मां पार्वती से कि मनुष्यों में चेतना का केंद्र मन है, और जब ये मन हमारे वश में हो जाता है तो यहां से अनंत शक्ति पैदा होती है। अब देखिए, ये एक श्लोक हमें सोचने को मजबूर करता है कि मन वश में होने से शक्ति पैदा कैसे होती है। इस प्रोसेस को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए, और होती है तो फिर हमें प्रयास करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। पंच को साधना में जब विज्ञान में कुछ पढ़ेंगे तो वहां गुरुदेव ने तो इतना अच्छा समझा के लिखा है, इसका जवाब नहीं है। लेकिन हम उस स्तर तक पहुंचेंगे तब वो चीज हमें समझ में आएगी। गुरुदेव लिखते हैं उसमें कि हमारा जो जीवन का केंद्र है भैया, वो चेतन मन और इंद्रियां हैं। हम में से अधिकांश अगर इस बिंदु पे चिंतन करेंगे तो अपने को यहीं खड़ा पाएंगे। अधिकांश की बात कर रहा हूं सर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसको मेरी बात बुरी लगे उसके नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन अधिकांश अपने को चिंतन करके देखें, चेतन मन और ज्ञानेंद्रिय में पाएंगे। अच्छा, अब गुरुदेव लिखते हैं उसमें कि मन की मुख्य अभिलाषा सुख है। मन केवल सुख के लिए काम करता है, उसका जो केंद्र बिंदु है सुख चाहिए। और अगर हमारा मन छुट्टल और असंस्कृत है तो वो 3 बिंदु पर सुख खोजता है। पहला बिंदु है उसमें इंद्रिय भोग, 5 ज्ञानेंद्रियों में सुख खोजता है वो। दूसरा है अहंकार तृप्ति, और भी तीसरा है धन की लालसा। इन तीनों से बाहर जाने की हिम्मत हमारे मन की नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं मैं। अगर हम चिंतन करेंगे एकांत में शांत मन में, सुबह को बैठकर देखेंगे, और अगर हम अपने को यहीं खड़ा पाते हैं तो फिर शायद गुरुदेव हमसे खुश होंगे या परेशान होंगे। यहां से ऊपर उठना चाहिए फिर हमको। अब गुरुदेव कहते हैं कि असंस्कृत तो छुट्टल मन शब्द यूज किया है गुरुदेव ने, कि ये मन, इस मन पर अगर बुद्धि और विवेक का नियंत्रण है तो यही मन जो हमको संसार में फंसाए हुए, यही मन हमको नरसिंह नारायण को लेकर चल देता है। गीता में एक श्लोक आता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। बड़ा स्पष्ट लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही हमारे मुक्ति का कारण है।
एक और कविता पढ़ी थी मैंने कि उसमें बड़ा अच्छा लिखा है कि मन ही शत्रु मित्र भी मन है, मन ही शत्रु मित्र भी मन है, इस पर आधारित जीवन है, और भवबंधन मन के विकार हैं, और मुक्ति मनों के संस्कार हैं। यानी कि पूरी तरह से हमारा जीवन मन पे आधारित है, यहाँ पे गुरुदेव समझा रहे हैं। और हमको सारे जो मेजर मेजर चेंजेस सारे यहीं पे करने हैं। अगर इस विषय में हम एक उदाहरण गुरुदेव देते हैं कि जैसे धूप है, बिखरी हुई रहती है, कोई विशेष काम नहीं कर पाती, हल्की सी ऊर्जा हमको उससे मिलती है, बस गर्मी उससे मिलती है। लेकिन अगर उसी धूप को हम एक आध किसी शीशे के माध्यम से किसी पर्टिकुलर कागज पे डालें तो उस कागज में आग लग जाती है और आग का दावानल पैदा हो सकता है। यही ठीक गुरुदेव ने कहा कि अगर हम अपने मन की, अगर हम इसी तरह से अपने मन की कल्पना शक्ति, आकांक्षा और प्रेरणा शक्ति को एक बिंदु पर ले आए तो हमारे मन में वो जो अभी श्लोक पढ़ा था मैंने गायत्री मंजरी का, वो काम हो जाएगा। हमारा मन जैसे 24 घंटे बाबूजी बताते हैं कि विचारों का वाष्पीकरण करता रहता है, सारी शक्ति मन की वहीं खत्म होती रहती है। तो अगर हम उसको दृढ़ संकल्प से, तन्मयता से, एकाग्रता से उसको एक बिंदु पर ले आएंगे तो अगर थोड़ी सी गर्मी से को आती शीशे बनाने से आग लग सकती है, सर पक्का गुरुदेव में विश्वास दिला रहे हैं कि हमारे विचारों में तूफान आ सकता है, हम कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत टिपिकल है, हमसे हो नहीं पा रही होगी। हम भी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ कुछ सफलता मिली है, लेकिन उस स्तर की नहीं मिल पाई है इसको जिसकी बात गुरुदेव कर रहे हैं। इसी विषय में अगर हम थोड़ा सा योग उसमें पढ़ते हैं, क्या नाम है, महर्षि पतंजलि को, तो पतंजलि भी यही लिखते हैं कि चित्त वृत्ति का निरोध ही मुख्य उद्देश्य है हमारे उसका। अगर हम चित्त वृत्ति का निरोध कर लें तो इतनी आनंद शक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाती है। उसमें एक बड़ी अच्छी बात और लिखते हैं महर्षि पतंजलि कि अगर हमारे चित्त की वृत्तियां किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं, अगर हमारे चित्त की वृत्तियां किसी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएं और उन पर हमारी चेतना का नियंत्रण, हमारी आत्मा का नियंत्रण हो जाए, तो फिर हमारी आत्मा अपने पिता परमात्मा की तमाम जो रिद्धि सिद्धियां उसके हैं उनकी मालिक हो जाती है, और उतनी शक्ति हमारी आत्मा में आ जाती है कि कुछ भी करना हमारे लिए संभव नहीं होता है। अब देखिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हमारे गुरुदेव हमारे सामने में बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि इसी बात को समझा रहे हैं। तो सर हमें समझनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे इस बात को लेके, यानी कि अगर इस एक पॉइंट पे हमने सर गहराई में जाके, राजेश भैया अगर गहराई में चले गए हम और गहराई में जाके हमने काम किया तो शायद यही एक बिंदु ऐसा है जो हमको ऊंचाइयां दे देगा। और सर मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि मुझे बहुत लंबा समय इधर हो गया है काम कर देखते हुए, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, यहीं पे हम लोग चूक करते रहते हैं। हम सब काम करेंगे, हम पीले कपड़े भी पहनेंगे, यज्ञ भी करते हैं, कराते भी हैं, डिस्कस भी हमारा खूब अच्छा रहता है, स्वाध्याय भी करते रहते हैं, पर सर जब जहाँ चित्त वृत्ति को निरोध की बात आती है सर, हम पर वही पहले वाला वही माइंड सेट लिए बैठे रहते हैं। क्योंकि वो आग हम अपने मन में पैदा नहीं कर पाते कि जो पुराने कसाय कलमश, पुरानी आदत, पुराने संस्कार, पुरानी मान्यता लिए बैठे हैं, हम सर उनको जला के भस्म कर सकें। और मेरा ये मानना है, बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, जब तक हम इस काम को नहीं करेंगे सर अध्यात्म में बहुत आगे तो नहीं बढ़ सकते। ये सबसे बड़ी बाधा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जो टाइम लगभग हो गया होगा, कि मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमारी जो केंद्र है हमारा जीवन जीने का, वो हमने मन और इंद्रियां हैं, जबकि वास्तविक केंद्र हमारा जीवन जीने का होना चाहिए हमारा सुपर चेतन मन, हमारा अंतःकरण, हमारी अंतरात्मा, जिसके बारे में गुरुदेव लिखते हैं कि मनोविज्ञान जिसे सुपर चेतन कहता है उसे अध्यात्म अंतःकरण कहता है, अंतरात्मा कहता है। और यही वो स्थल है, यही वो जगह है जहां पर हमारी अंतरात्मा रहती है, हमारी जीव चेतना रहती है। सर हमारे जीवन का संचालन यहां से होना चाहिए। उसमें गुरुदेव आगे लिखते हैं कि बताते हैं कि हमें व्यक्तिगत समस्या में सलाह देने वाली, हमें
व्यक्तिगत समस्याओं में सलाह देने वाली, हम पर अनुग्रह बरसाने वाली और हमको अनुदान वरदान देने वाली जो सत्ता है, जो हमारे ईश्वर है, वो यहीं पे रहता है अंतःकरण में। और जितने भी जप तप अनुष्ठान या बड़ी बड़ी साधनाएं हमारे योग साधनों में हैं, वो सारी साधनाएं इसी केंद्र की अनुकंपा, इसी केंद्र की अनुकंपा और उसका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए है। सर बाहर कहीं कोई परमात्मा नहीं है जो हमारी आके हेल्प करेगा। परमात्मा का एजेंट का हो, परमात्मा का प्रतिनिधि का हो या ईश्वर अंश का हो, यहाँ पे बैठा है, उसे यही डेवलप करना होता है। मैं पहले अकेले बैठ के सोचा करता था कि ये जो हम लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में तो भगवान नहीं है, फिर क्यों जाते हैं? तो सर मुझे एक दिन, बहुत पुरानी बात है, अकेले में ऐसी अनुभूति हुई, जब हम मंदिर के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं ऐसे, तो हम एक क्षण को ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस हो जाते हैं, यानी कि एक क्षण को अपने अंदर चले जाते हैं, हमारा सोचने क्रम रुक जाता है। और अगर ढूंढे तो परमात्मा यहीं मिलेगा हमको। तो इसलिए शायद ये प्रणाम की परंपरा, मंदिर के सामने झुकने की परंपरा, मंदिर जाने परंपरा बनाई गई हुई। इसको मैं एक और उदाहरण समझाना चाहूंगा। मंदिर का रोल मात्र इतना है सर, धार्मिक संस्थानों का, जितना हमारे आज के यूथ के लिए जिम का है। सर यूथ जिम जाता है, जिम में तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, घंटों वहां प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, लेकिन सर जिम का कोई संसाधन हमारी बॉडी नहीं बनाता। वो हेल्प तो करते हैं हमें, लेकिन बॉडी सर हमारी मेहनत और जो हम जो हम डाइट लेते हैं उससे बनती है। तो ऐसे ही सर हम जो मंदिर जाएं, चाहे तीर्थाटन करें, चाहे कहीं भी जाएं, कुछ भी करें अध्यात्म क्षेत्र में, उन सब के माध्यम से हमारे जो अंतःकरण में परमात्मा बैठा सर वो बलिष्ठ होता है। और यही अंतरात्मा से जब बलिष्ठ होती है तो सर वांग में 13 में गुरुदेव लिखते हैं कि विज्ञान में कुछ हमारा खुलता है तो 2 शक्तियां पैदा होती हैं। वहां पे दीप्ति वर्ड यूज करते हैं गुरुदेव, जब हम सुबह पंचकोश ध्यान में बैठते हैं, सभी लोग उसको करते हैं। दीप्ति में गुरुदेव लिखते हैं कि दीप्ति ऐसा विशुद्ध दिव्य प्रकाश है जो हमारे अंतःकरण को प्रोत्साहन देता है, प्रेरणा देता है। और ये प्रेरणा सामान्य प्रेरणा नहीं होती, इस प्रेरणा में खींचने, धकेलने, उठा के फेंकने की सामर्थ्य होती है। और जब हम इसमें सक्षम हो जाते हैं तो हमारी चेतना ही इतनी प्रबल हो जाती है कि वो सूक्ष्म की चेतना संपर्क कर लेती है। और सर यहीं पे फिर अतीन्द्रिय शक्तियां पैदा होती हैं। सर कहीं से कुछ फोकट में नहीं मिलता। गुरुदेव साहब कहते हैं कि आपको अपने को धोना, मांजना, परखना पड़ेगा और आपको आपके ही अंदर से शक्तियां पैदा होंगी। मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको प्रेरणा दे रहा हूं, प्रोत्साहन दे रहा हूं, लेकिन करना खुद को पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आके हमारी चेतना इतनी सक्षम हो जाती है कि सूक्ष्म से या ब्रह्मांड ऊर्जा से हमारा संपर्क हो जाता है। और जो क्षमताएं सूक्ष्म में, ब्रह्मांड ऊर्जा में, वो हमें मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। यहीं पे एक तो अत्यंत सामर्थ्य पैदा होती है, दूसरी पवित्र भावनाएं। और सर पवित्र भावना उतर है प्रेम, जब उतरती है व्यवहार में तो आत्मीयता, दया, करुणा, ममता, ये सब चीज हमारे व्यवहार में पैदा हो जाती है। अब सर देखिए फिर क्या रह गया पाने को, जब ये 2 चीज मिल गई हमको, अब क्या चाहिए हमको? क्या हम गुरुदेव के प्यारे नहीं बन जाएंगे? दूसरा सर एक काम और होगा, यहाँ जब हम यहाँ पे काम करेंगे, ये सब व्यवस्था हमारी बनेगी, तो हमारी चेतना का केंद्र ऑटोमेटिक, जो अभी तक कई बार कोट किया है मैंने कि मन और इंद्रियां हैं सर, वहां से हटके यहाँ आ जाएगा। चरित्र निष्ठा और समाज निष्ठा हमारे अंदर पैदा हो जाएगी। संयम द्वारा हमारे सारे कसाय कलमश यहाँ पे जब हम यहाँ पहुंचे गल चुके होंगे, समाप्त हो चुके होंगे। सर हमारी स्वार्थपरता परमार्थ परायणता में कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिक। देखते देखते हो जाएगा सर, कुछ विशेष बड़ी तोप हमको यहाँ के नहीं चलानी पड़ेगी। हमें खुद ही ऐसा एहसास होगा कि कल तक हम स्वार्थ मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इनमें मरे जा रहे थे, और आज हमको लगेगा ठीक है, अरे भगवान के बेटे अपना काम हमसे बढ़िया कर रहे हैं। विश्वास हो जाता है परमात्मा की व्यवस्था पे, और सब वो सिस्टम आगे बढ़ जाता है। तो हमारा केंद्र ऑटोमेटिक से स्वार्थपरता से परमार्थ परायणता में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात फिर सर ये हो जाती है कि हमारी सूक्ष्म चेतना परम चेतना में विलीन होनी शुरू हो जाती है, यानी कि हमारी चेतना और परमात्मा चेतना सर व्यष्टि और समष्टि समान हो जाते हैं। सर फिर क्या चाहिए? और बाकी तो मेरा सभी बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है
कि इस क्षेत्र में जरूर 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 काम करें सर, आगे बढ़े। जब हम यहाँ जुड़े हैं तो सर बिल्कुल पीछे ना रह जाएं। गुरुदेव की पीड़ा को समझे, गुरुदेव साथ यही चाहते हैं भैया। इससे कम तो शायद गुरुदेव नहीं चाहते होंगे। और बाबूजी भी इस बात को बार बार कोट करते हैं कि जिस दिन साधक विज्ञान में कोर्स में आ जाता है तो उसका गुरु नाचता है। ये आपने सुना होगा बाबूजी के मुंह से। बाबूजी कहते हैं जिस दिन साधक विज्ञान में कोर्स में प्रवेश कर जाएगा और थोड़ा प्रवीण हो जाएगा, उस दिन उसका गुरु नाचना शुरू कर देता है। गुरु कहता है कि अब ये पार हो गया, अब ये वापस संसार में नहीं भटकेगा, नीचे नहीं गिर सकता। और यहाँ पे आके एक और बात हो जाती है सर, यहाँ पे आके बाबूजी ने इस बात को कोट किया है कई बार और भी पढ़ा है मैंने, कि यहाँ पे हमें बाह्य गुरु की आवश्यकता भी नहीं होती। बड़ी विचित्र बात सर ये सुन के थोड़ा अटपटी लग सकती है कि हमें बाह्य गुरु की आवश्यकता यहाँ पे आके हमारे अंतःकरण को नहीं होती। का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमें गुरुदेव की जरूरत नहीं है सर। सच्चाई ये है कि इस स्तर पर आके हम और गुरुदेव एक हो गए हैं बिल्कुल। जैसे हम इसका उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण लाल बिहारी बाबू जी को देख सकते हैं। तो सर बस काफी समय मैंने ले लिया, लास्ट में ये प्रार्थना सबसे कि सर जुड़े हैं तो आगे तक बढ़े, यहाँ सर यहाँ तक तो पहुंचे कम से कम, ताकि अगले जन्मों में भटकना ना पड़े। वरना सर कहीं ऐसा ना हो सारा किया दिया धरा रह जाए। जी नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत अच्छा भैया आपका। जी बहुत बहुत आभार वृंद जी भाई साहब। इस मतलब स्वाध्याय का या इस चैप्टर का इससे बढ़िया सार संक्षेपण नहीं हो सकता था। और मुझे तो लगा कि ये समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, ये थोड़ा धीरे चले। तो मेरा निवेदन है, उत्तम जी भाई साहब आपका हैंड रेज है। जी भैया अपनी बात रख सकते हैं, अपने को अनम्यूट कर ले भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी प्रणाम। जी विभा प्रणाम दीदी जी। है। जी भैया। जी जी दीदी बोलिए। भैया भैया अभी बोल रहे थे तो हम बहुत अच्छे से ध्यान लगाकर सुन रहे थे। जैसे जब मंदिर में गए भैया और जब भगवान को प्रणाम किए तो उनको एक बार में कैसा लगा, जरा एक बार फिर से हमें बताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और जानने की इच्छा हो रही है। अच्छा 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 दीदी, वो ये मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जब हम मंदिर के सामने जाते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, तो हमारे अंदर एक घटना घटती है कि हम एक क्षण को ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस हो जाते हैं। यानी कि एक क्षण को हम शांत हो जाते हैं, विचार प्रवाह हमारा रुक जाता है। एक बात और कोट करनी चाहूंगा मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारा ईगोलेसनेस होना और टाइमलेसनेस होना ही हमें ध्यान की गहराई में लेके जाता है। जब ध्यान की गहनता में जाते हैं सर भैया, वहां भी हमारे साथ यही घटना घटती है कि हम ईगोलेसनेस हो जाते हैं और टाइमलेसनेस हो जाते हैं। एक और उदाहरण देना चाहूंगा, सभी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं, कोई बच्चे बैठे हैं, कि ये कई संतों ने इसको कहा है कि जब हम सेक्स के अंतिम चरण होते हैं, वहां भी हमारे साथ यही घटना घटती है, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस। और अगर हम अब जब ये एहसास हो गया हमें कि यहाँ जो हमारे साथ हो रहा है यही हमारे साथ ध्यान में हो रहा है, तो आज युग की बहुत बड़ी समस्या है कि सेक्स हमारे जीवन में इतनी बुरी तरह से हमें डिस्टर्ब कर रहा है, यूथ को, हमारे को। तो अगर हम अपने यूथ को उधर लेके जा सकें और ये अनुभव उसको वहां करा सके, सर क्यों भटकेगा फिर वो। मेन समस्या ये है सर, हम छोड़ने की बात तो करते हैं लेकिन देने को हमारे पास अभी नहीं है। जितने सर देने को हो जाएगा सर, यूथ नहीं भागे कहीं भी। तो दीदी वहां पे यही घटना घटती है कि इकोलेसनेस और टाइमलेसनेस, दो चीज हमको ईश्वर से जोड़ देती हैं। ये था दीदी। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं एक बार अमन भैया से निवेदन करूंगा कि भैया जरूर आपके बिना ये क्लास अधूरा रहता है, अगर आप दो शब्द जरूर आज की कक्षा के लिए। जी समय काफी हो गया है, तो इसमें एक बात जो मुझे समझ में आई कि गुरुदेव ने ये अपने वीरभद्र बनाए कहाँ से। तो हमें यही लगता है कि इस पे चिंतन कर रहे थे, ये चीज ये समझ में आई कि हमारे अचेतन मन की क्षमताएं, सुपर चेतन मन की क्षमताएं बहुत अधिक होती हैं। तो इन्हीं में से जो है कहीं ना कहीं जो है गुरुदेव ने जरूर ये अलग अलग ये करके पाठ करके और उसमें जो है अपने वीरभद्र तैयार किए होंगे। जो हमारी क्षमताएं सोती रहती हैं, गुरुदेव ने उसको जगा दिया और उसको जो है जगा के उन्होंने अलग वीरभद्र बना दिए। मेरा निवेदन गोकुल जी भाई साहब से भी है
उनसे भी जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे कि इस चैप्टर के परिप्रेक्ष्य में जरूर कुछ कहें जी गोकुल जी भाई साहब। भैया सासाराम से आने के बाद मेरे को तो वायरल हो गया था। मैं आज ही खाली बैठा हूँ, तो मैं पढ़ा हूँ, मैं खाली बैठा हूँ इसके सुनने के लिए। तो फिर किसी दिन बात करेंगे। मैं तो फीवर बहुत वीकनेस लग रही है। जी आज भैया सुबह जी 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 जी। चलिए हम सभी लोग आपके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, आपको जल्दी जल्दी स्वास्थ्य लाभ मिले। हाँ नेहा दीदी आप कुछ कहना चाह रही थी। 5 मिनट का समय है, तो 4 मिनट में हम लोग अपनी बात को कर लेते हैं जी। प्रणाम भैया। ना मैं बस जब मैं इस चैप्टर को मॉर्निंग में पढ़ने बैठी थी, वो ये वीरभद्र वाली बात जो थी मुझे बहुत ना शॉकिंग सी लगी कि ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं इसी के लिए जानना चाह रही थी कि ये जो है ये गुरुदेव का तो एक स्तर बहुत ही मतलब हम लोग नहीं बात कर सकते उस बारे में, पर आप जो सब लोग अमन भैया हैं, पापा हैं, मतलब गोकुल जी से आपने भी उनको बोला, तो मैं भी वही बोलना चाह रही थी कि जो मुझे ये जानना था कि ये पॉसिबल कैसे मतलब हो रहा है, कैसे हुआ ये पॉसिबल, उसका किस तरह से ये चीजें हुई। बस मेरा वही क्वेरी थी एक तरीके से जी। जी दीदी देखिए बड़ा सिंपल है ये, है ना। अब ये है कि हम लोग के वीरभद्र बहुत छोटे हैं, तो हम लोग थोड़ा काम ले पाते हैं उनसे। भैया वीरभद्र से मतलब क्या? वीरभद्र हाँ मतलब हमारी चेतना का स्तर, हमारी सूक्ष्मता वीरभद्र, का स्तर क्या? हाँ वीरभद्र भगवान शंकर के जो वीरभद्र होते हैं ना, जो भगवान इसमें ये कहना चाहिए एक शक्ति संपन्न सत्ता है वीरभद्र, है ना। एक शक्ति संपन्न सत्ता है जिससे आप जिससे आप कुछ भी काम ले सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है क्या भैया, जैसे रावण के 10 शरीर हो गए, या फिर हाँ देखिए भगवान देखिए जब गोकुल जी भगवान ने वैसा अपना बताएंगे। बड़ा अवतार किया तो भगवान के बहुत सारे रूप हो गए, कुछ इसी तरीके से उनको वीरभद्र कहा गया क्या? जी गोकुल जी वैसा जी। भैया लोभ संभाला नहीं जाता है इसलिए हैंडल कर दिया। पुरुष सूक्त के अंदर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बात आती है कि उस परम पुरुष ने अपने से ही सारी सृष्टि पैदा करी, उसने अपने से ही सृष्टि पैदा करी, पशु पक्षी मनुष्य सब कुछ अपने अंदर से पैदा किया। अब वो सिद्धांत को अगर समझना हो, किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए पहले उसको मान लेना पड़ता है कि ऐसा हुआ, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। तो अगर वो पुरुष सूक्त में कहता है कि उस सारी सृष्टि उसी में से पैदा हुई, तो वही स्थिति हर व्यक्ति अपने आप में एक ब्रह्मांड है। और जो गुरुदेव ने भी अपनी चेतना की, जो अभी अमन भैया कह रहे थे, चेतन सुपर चेतन मन के स्तर की जो बात, तो मन कहने से हमको लौकिक मन जैसा लगता है, उसको चेतना के स्तर की बात करें। अपनी चेतना जो कि अनंत है उसको 5 खंडों में बांट दिया, और ये चेतना कभी कभी नष्ट नहीं होती, और ये चेतना को 5 खंडों में बांट दिया, मतलब 5 काम दे दिया कि आप ये सब काम स्थूल के बाद सूक्ष्म से भी करते रहेंगे। मैंने इसको ऐसे समझता हूँ। भैया क्या ये जो वीरभद्र की बात की गुरुदेव ने, इसमें ये भी मेंशन किया कि ये छोटे से बड़ा हो रहा है, मतलब इसकी शक्तियां बढ़ रही हैं। तो क्या हाँ जो चेतना डिवाइड करते हैं, तो क्या ये बिल्कुल ये भी इसका भी शरीर की तरह ही होता है कि पहले छोटा फिर बड़ा, या फिर एक एक मतलब इक्वालिटी होती है इसमें? नहीं, तो जैसे ये भी जैसे मान लीजिए कि वीरभद्र के साथ हम लोग के दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है भगवान शिव के गण जैसी। पर आज अमन भैया ने बहुत छोटा सा बहुत सुंदर क्लू उसमें दिया था कि हमारा मन जो है वो अणोरणीयम महंगो महीनम, वो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा भी है। जैसे जैसे उसकी क्षमताओं का विस्तार होता जाता है वो बहुत बड़ा होता रह सकता है। जब हम जन्मे थे तो भी हमारा मन था, और आज भी हमारा मन है, जो कि समय के साथ साथ विकसित होता चला गया। ऐसे ही जब सुपर चेतन मन की भी जो बात हमारे सबके पास में है, सुपर चेतन मन, लेकिन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, उसको बिल्कुल भी अविकसित स्थिति में कह सकते हैं। गुरुदेव ने छोटा से बड़ा इसी संदर्भ में लिखा कि उन्होंने अपनी साधना से उसको, और ये आगे भी बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है, बाकी काम तो अपनी जगह चलता रहेगा। अगर दादा गुरु आज भी हिमालय में है तो विज्ञान तो वही है। अगर दादा गुरु हैं तो गुरुदेव भी है, और गुरुदेव हैं किस रूप में? तो इन्हीं, जिसको उन्होंने वीरभद्र नाम दे दिया, या कहिए उनकी चेतना के इन 5 अंशों के रूप में, जो हमारे लिए दे दिया।
जी भैया, तो बहुत ही सुंदर इसकी व्याख्या। मुझे उम्मीद है नेहा दीदी इसको समझ रही होंगी, या जो कठिन कार्य जी जी वीरभद्र को भगवान शिव ने सौंपे थे, जब सती ने जब अपने आप को अग्नि में समर्पित किया था, तो पूरे यज्ञ का विध्वंस करके और फिर महाकाल ने अपने कार्य के लिए उनको उत्पन्न किया था। तो इसी प्रकार से हम, मुझे लगता है कि गुरुदेव ने भी हमारे भी इस समूह में ऐसे ऐसे वीरभद्र जरूर हमारे मार्गदर्शन के लिए रखे हैं, जैसे वीरेंद्र जी भाई साहब, गोकुल जी भाई साहब, और जो ऐसे लोग जिन्होंने गुरुदेव को नजदीक से प्रत्यक्ष से देखा है, उनके जीवन को आज भी वो जीने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार अपने खोज में लगे हैं। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। मुझे तो लगा कि इसमें और 10-15 मिनट का हम लोग और समय लेते तो और अच्छी चर्चा हो पाती, लेकिन हमेशा ही गुरुदेव हम लोगों को एक क्रमशः वाली स्थिति में छोड़ देते हैं कि अगले चैप्टर में और कुछ नया देखने सीखने को मिलेगा। तो आइए आज के इस स्वाध्याय के क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आदरणीय ओम नारायण भैया और आदरणीय वीरेंद्र जी भाई साहब, आप दोनों का हृदय से आभार इस बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण के लिए और सार संक्षेपण के लिए। और अमन भैया, गोकुल भैया, नेहा दीदी और समस्त साधकों को, आज काफी बड़ी संख्या में साधक उपस्थित हुए थे, 64-65 के करीब लोग थे। तो सभी ऋषि सत्ता जो कहीं ना कहीं गुरुदेव की प्रेरणा से हम सब इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं, तो उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण इस समूह में भी हमें दिख रहा है। तो आइए गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे परिवार के साथ हमारे आत्मा और चेतना को भी बढ़ाए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम।